आज हम लोग द इंडिगो नामक चैप्टर के शॉर्ट आंसर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। आपने चैप्टर की स्टडी अच्छे से की होगी, आई होप। तो देखिए, दिसंबर 1916 इन लखनऊ यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में देयर वॉज ऑर्गेनाइज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। यानी 1916 में, दिसंबर 1916 में लखनऊ में एक वार्षिक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ। इन दैट, इसमें क्या होता है, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। इसमें 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे आगंतुक थे। पहला प्रश्न हुआ हमारा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए। ये दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है राजकुमार शुक्ला कौन था? वॉट वॉज हिज स्पेशलिटी? उसकी विशेषता क्या थी? तो ये राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीसेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला एक किसान था, भारतीय दूसरे किसानों की तरह किसान ही दिखता था, पूरा गरीब था। एमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण, चंपारण से था। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था। बट रेसोल्यूट, लेकिन वह दृढ़ संकल्पी था। डिफरेंट फ्रॉम अदर पीसेंट इन दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है कि वह दूसरे किसानों से भिन्न था। भिन्न मतलब उसकी क्वालिटियां डिफरेंट थी। कलकाठी में तो सेम था वो। देखिए, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू मीट गांधी जी? राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलना क्यों चाहता था? राजकुमार शुक्ला wanted to meet गांधी जी to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably told to speak to गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलना चाहता था to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। वह गांधी जी से जमींदारी जो प्रथा थी, जो अन्याय हो रहा था, उसके विरुद्ध में शिकायत करना चाहता था। और somebody had probably told to speak to गांधी जी, और संभवतः किसी ने उससे गांधी से इस मामले पर बात करने को कहा था। हमारे 3 क्वेश्चन हुए। देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? What had happened with राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस? राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था? तो देखिए, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड्स विद गांधी जी। नौकरों ने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को जमीन पर ठहरने दिया। इवन दे डिड नॉट परमिट गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। इवन दे, उन्होंने उन्हें किसको? गांधी जी को उस कुएं से पानी तक नहीं खींचने दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बूंदें इस बकेट, उसकी बाल्टी की, सारे स्रोत यानी कुएं के पानी को दूषित ना कर दें। अगला प्रश्न है, देखिए।
गांधी जी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज एक्सप्लेन। गांधी जी ने टिप्पणी की उन दिनों वह एक असाधारण बात थी, व्याख्या कीजिए। तो क्या असाधारण बात थी, देखिए। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों वह एक असाधारण बात थी। सिग्निफाइज दैट इन दोज डेज, तो बताता है कि उन दिनों, टू हार्बर अ मैन लाइक हिम, एक व्यक्ति का उनकी तरह, वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विच प्रोफेसर मलकानी डिड स्टेइंग गांधी इन हिज होम फॉर 2 days, के प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को 2 दिन अपने घर ठहरने दिया। 5 क्वेश्चन हुए हमारे। छठवां प्रश्न देखिए। देखिए, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने, चाइड में होता फटकारना, वकीलों को क्यों फटकारा। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा, फॉर, क्योंकि, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो से बटाईदार से उनसे मोटी रकम ऐंठने के लिए उन्होंने वकीलों को फटकारा था। मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, मुजफ्फरपुर के वकील गरीब बटाईदारों से मोटी फीस ले रहे थे, who were actually unable to maintain their livelihood, जो खुद अपने परिवार को जीवन यापन करने में असमर्थ थे। हो गया दोस्तों, ये हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब 7 करेंगे। देखिए, देखिए देखिए प्रश्न क्या हमारी 7 है। देखो, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, जमींदार और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था। तो देखिए, इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, इंडिगो चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अनुसार, all the tenants had to plant 3/20 of or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. उन्हें बटाईदार होने के नाते
3/20 3/20 भाग या फिर 15% इंडिगो की खेती एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सॉरी यानी 15% भूमि पर उन्हें इंडिगो उगानी पड़ती थी और उसे समस्त इंडिगो को वो रेंट के तौर पर अंग्रेजों को दे देते थे, समझौते के अनुसार, है ना। 8 क्वेश्चन देखो। देखो, Why did गांधी जी रिसीव a summons to appear in the court next day? गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया? गांधी जी received a summons to appear in the court next day. गांधी जी ने अगले दिन अदालत में बुलाने का सम्मन और इन appear in the court next day अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा स्वीकार किया, प्राप्त किया, बिकॉज he disobeyed the order of the police superintendent to quit चंपारण immediately, क्योंकि उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के चंपारण को तुरंत छोड़ने के आदेश की अवहेलना की थी। He was going to the nearby village to see the maltreated peasant. वह पास के गांव में दुर्व्यवहार हुए किसान को देखने जा रहे थे। When he received the order to return to town, जब उन्हें शहर वापस लौटने की सूचना मिली। Why did गांधी जी disregard in order to leave चंपारण? गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की? गांधी disregarded the order to leave चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा की, because क्योंकि he had come there for a mission, वह एक मिशन पर आए थे, and he wrote that, और उन्होंने लिखा कि he couldn't be ordered in his own country to be leave any place, कि उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता कि वह अपने देश के हर एक हिस्से में स्टे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। What concern did Rajendra Prasad, Braj Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers show to Gandhiji? Rajendra Prasad, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अनेकों दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers showed a concern to Gandhiji that what would they do if Gandhiji was sentenced to prison? उन्होंने यह राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अनेक वकीलों ने, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध वकीलों ने, या गांधी जी को यह चिंता दिखाई कि यदि व्हाट वुड दे डू इफ गांधी जी वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी जी को जेल होगी तो वे क्या करेंगे? देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज देम, उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम इन दैट सिचुएशन, उस अवस्था में वे घर वापस चले जाएंगे। ये 10 हो गए हमारे। 11 में करेंगे। देखो, देखो, हु वॉज रविंद्र
J. Z. Hawes. What did he tell about the settlement between Gandhiji and the Inquiry Commission for Sharecropping? रेवरेंड यानी पादरी जे जेड हॉज कौन था? उसने बटाई धारी के लिए किस गांधी तथा जांच आयोग के बीच समझौते के बारे में क्या बताया? देखिए, रेवरेंड J. Z. Hawes was a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Reverend J. Z. Hawes ब्रिटिश अंग्रेजी मिशनरी के माध्यम से चंपारण में आया था, जिसने इस ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, इस घटना का करीब से निरीक्षण किया। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, उसने समझौते में बताया। दैट थिंकिंग प्रोबेबली, सोचो संभवतः, दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिटर्न टू the extent of 20%, and to his Z. Hawes amazed, Mahatma Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. कि वह अपने प्लांटर्स जो हैं उनके द्वारा जो 70% लौटाना की बात है कि वह उन्हें लौटाने नहीं देगा। गांधी जी ने उससे अपने शब्द लेने के लिए कहा, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। What did गांधी do for overall development of चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया? For the overall development of चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी did a lot of, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। He arranged volunteers, डॉक्टर्स, टीचर फॉर सर्विसेज, उन्होंने उपलब्ध कराए स्वेच्छा से काम करने वाले चिकित्सक, टीचर अपनी सेवा के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड मिस्टर गांधी टू टॉक टू वुमेन, उन्होंने गांधी जी को बताया कि वो महिलाओं से बातें करें। स्कूल्स, हॉस्पिटल वर ओपन्ड, स्कूल और अस्पताल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड एंड मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, यानी मेडिसिन्स, दवाइयां उपलब्ध कराई गई और दिन प्रतिदिन समस्याओं को सुलझाया गया। राइटिंग देखो, देखिए, What was the contribution of कस्तूरबा, wife of गांधी जी, for the women of चंपारण? कस्तूरबा गांधी जी की धर्म पत्नी का चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था? तो देखिए, for the women of चंपारण, कस्तूरबाई, wife of गांधी, talk to women, यानी चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी ने महिलाओं से बातें की। इम्प्रूव फिल्थी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ, अपने गंदे कपड़ों की स्थिति को सुधारने की। स्टार्टेड टू इनकरेज देम, उन्हें प्रोत्साहित करने की शुरुआत की। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित किया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीनियस, और अच्छे स्वास्थ्य या साफ सफाई का उन्होंने पाठ सिखाया। 14 देखो, हु वॉज चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज? चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज कौन था? वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड? गांधी जी ने अपनी जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं ली? तो देखिए, चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोवर गांधी जी। चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज, गांधी एक इंग्लिश का प्रख्यात व्यक्ति है, हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोवर ऑफ गांधी जी,
जो कि गांधी जी का समर्पित अनुयायी बन गया। गांधी जी डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ हिम फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी आंदोलन में उसकी सहायता नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इन दैट अनइक्वल फाइट, उस असमान लड़ाई में, टेकिंग हिज हेल्प शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, उसकी मदद लेना हृदय की कायरता को दर्शाता है। ही शुड नॉट बी साउट एज अ prop बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिशमैन। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग।